सऊदी शाही खानदान का महल जो शद्दाद की जन्नत से कम नहीं। तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां दौलत की कोई हद ना हो, जहां सुनहरे महल्लात, महंगी तरीन गाड़ियां और प्राइवेट जेट्स एक आम सी बात हों। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां शाही शान शौकत अपनी इंतहा को छूती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी शाही खानदान के महल्लात, उनकी बेशकीमत गाड़ियों और नाकाबिले यकीन दौलत की। आखिर ये बादशाह और शहजादे किस तर्ज ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? इनके महल्लात में ऐसी क्या ख़ास बात है जो इन्हें दुनिया के सबसे महंगे महल्लात में शामिल करती है? और मौजूदा सऊदी बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ की दौलत का आखिर तखमीना क्या है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि जो हक़ाइक़ आप आज सुनने वाले हैं वो वाकई आपको हैरान कर देंगे। कहा जाता है सऊदी शाही खानदान के पास इतनी दौलत है कि अगर वो चाहें तो दुनिया से गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। बेपनाह वसाइल और नाकाबिले यकीन दौलत के मालिक इस खानदान की कहानी किसी फिल्मी दास्तान से कम नहीं। ये सब 1930 की दहाई में शुरू हुआ, जब आले सऊद खानदान ने अपनी हुक्मरानी की बुनियाद रखी। सऊदी अरब के पहले बादशाह शाह अब्दुल अजीज़ इब्ने सऊद ने इस सरजमीन को मुत्तहिद किया और यूं आले सऊद ख़ानदान की हुकूमत का आगाज़ हुआ जो आज तक कायम है। इसी दहाई में सऊदी अरब की तकदीर बदलने वाला एक अनमोल ख़जाना दरियाफ्त हुआ, तेल। जैसे ही सऊदी अरब में क्रूड आयल के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए तो मुल्क की किस्मत का धारा पलट गया। उस वक्त अमरीका को तेल की अशद ज़रूरत थी और सऊदी अरब के पास यह वाफिर मिकदार में दस्तयाब हो चुका था। यूं सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान एक ऐसा मुआशी ताल्लुक़ कायम हुआ जो आज भी जारी है। इब्तदा में सऊदी अरब से निकाले जाने वाले तेल पर मुकम्मल कंट्रोल अमरीकी कंपनियों के पास था, लेकिन वक्त के साथ साथ सऊदी हुकूमत ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और आज ये कंपनी, जिसका नाम सऊदी आरमाको है, मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब की मलकियत में है। यही वो कंपनी है जो आज भी तेल निकाल कर सऊदी अरब को दुनिया की सबसे अमीर तरीन अक़वाम में शामिल कर रही है। तेल की फ़रोख्त ने सऊदी अरब को बेपनाह दौलत दी, यहाँ तक कि आज ये मुल्क दुनिया की G20 मईशतों में शामिल है। सऊदी अरब की मजमूई GDP इंतहाई मुस्तहकम है और इसने मुल्क को एक मजबूत माशी ताकत बना दिया है। ना सिर्फ मुल्क की मईशत ने तरक्की की, बल्कि अवाम का मायार ज़िंदगी भी गैर मामूली हद तक बुलंद हुआ। अगर दुनिया के बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी रखने वाले ममालिक की कोई फहरिस्त बनाई जाए तो सऊदी अरब का नाम ज़रूर शामिल होगा। लेकिन ये तो सिर्फ आम शहरियों की बात है। अगर शाही ख़ानदान की बात की जाए तो इनके तर्ज ज़िंदगी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। बेशुमार महल्लात, महंगी गाड़ियाँ, प्राइवेट जेट्स और दुनिया के नायाब तरीन ख़जाने, ये सब कुछ सऊदी शाही ख़ानदान की शान व शौकत की झलक हैं। सऊदी शाही ख़ानदान की मजमूई दौलत का अंदाज़ा तकरीबन 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स, जो लगभग 2000 खरब पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद लगाया जाता है। ये दौलत ज़्यादातर तेल की आमदन और इससे की जाने वाली सरमायाकारी का नतीजा है। सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ाती दौलत का तखमीना 17 अरब डॉलर, तकरीबन 2700 अरब पाकिस्तानी रुपए हैं। ये दौलत इतनी ज़्यादा है कि इसमें हर सऊदी शहरी को लाखों डॉलर दिए जा सकते हैं और फिर भी शाही खानदान के पास बेशुमार खजाने बचेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने 2015 में एक रूसी ताजर से 500 मिलियन यूरो, तकरीबन 78 अरब पाकिस्तानी रुपए में एक पुरतईश कश्ती खरीदी। इसी तरह 2017 में उन्होंने मारूफ मुसव्वर से 35 करोड़ डॉलर में एक पेंटिंग खरीदी जो पाकिस्तानी 48 अरब रुपए बनते हैं, जो इस वक्त दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग थी। दोस्तों, आपने दुनिया के शानदार महल्लात तो देखे होंगे, लेकिन सऊदी शाही खानदान के महल इन सब से मुनफरिद और नायाब हैं। इन महल्लात में सोने और चांदी की दीवारें, हीरे जुड़े फानूस और जदीद तरीन सहूलियात आम सी बात हैं। सऊदी शाही खानदान के महल्लात अपनी शान व शौकत के लिए मशहूर हैं। इनमें से एक नुमाया महल अल-यामा पैलेस है, जो रियाज में वाक़या है और सऊदी बादशाह की सरकारी रिहाइश गाह है। ये महल अपने हैरान कुन फ़न तामीर और बेशुमार खादमैन की वजह से दुनिया के महंगे तरीन महल्लात में शामिल है।
इसके अलावा बुहेरा अहमर के करीब न्योम सिटी में भी शाही खानदान के लिए जदीद महल्लात तामीर किए जा रहे हैं जो सऊदी विजन 2030 का हिस्सा हैं। दोस्तों, सऊदी शाही खानदान के अफराद महंगी और नायाब गाड़ियों के शौकीन हैं। इनके गैराजेस में रोल रॉयस, बुगाती और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा वो प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के भी मालिक हैं जो इनकी शाहाना तर्ज जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर आपको लगता है कि आपने महंगी तरीन गाड़ियां देखनी हैं तो जरा सऊदी शहजादों का गैराज देख लें। रोल्स रॉयस फैंटम गोल्ड प्लेटेड। जी हाँ, सऊदी खानदान के पास सोने में लिपटी हुई रोल्स रॉयस भी हैं जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर में जाती है। बुगाती चिरोन स्पोर्ट एडिशन दुनिया की सबसे महंगी और महंगी गाड़ियों में से एक जो सिर्फ सऊदी शहजादों के गैराज में खड़ी नजर आती हैं। प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स और जेट्स। जमीनी गाड़ियां तो एक तरफ, सऊदी बादशाह और शहजादे सफर के लिए प्राइवेट बोइंग 747 और गल्फ स्ट्रीम जैसे जेट्स इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब की दौलत का सबसे बड़ा जरिया तेल की सनत है जिसकी बदौलत ये खानदान दुनिया के सबसे अमीर खानदानों में शुमार होता है। मरबा पैलेस। मरबा पैलेस सऊदी अरब के शाही खानदान के लिए एक तामीर करदा एक शानदार और तारीखी महल है। अगरचे शाही खानदान खुद इस महल में मुस्तकिल क़याम नहीं करता मगर ये अपनी मुनफरिद फ़न तामीर और सकाफ़ती अहमियत की वजह से ख़ास शोहरत रखता है। इस महल में बेशुमार कमरे, वसी राहदारियाँ और मुख्तलिफ कोर्ट्स मौजूद हैं जो इसे एक मुनफरिद शाहकार बनाते हैं। यही वो महल है जहाँ शाही खानदान अपने इंतहाई ख़ास मेहमानों की मेज़बानी करता है। मिसाल के तौर पर साबिक अमरीकी सदूर जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप को इसी महल की सैर करवाई जा चुकी है। इनके दौरे के दौरान इन्हें सऊदी सकाफत के मशहूर तलवार रक्स का भी मुजाहरा दिखाया गया, बल्कि उन्होंने इसमें खुद भी हिस्सा लिया। आज के दौर में मरबा पैलेस को एक तारीखी मकाम और सियाहती मरकज़ का दर्जा दिया जा चुका है और मखसूस दिनों में आवाम के लिए भी खोला जाता है। जब आप इस महल में कदम रखते हैं तो आपको हकीकी सऊदी फ़न तामीर और सकाफत का मुशाहिदा होता है। इसके हर कोने में सऊदी तारीख की झलक देखी जा सकती है। सऊदी शाही खानदान ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दुनिया भर में अपनी पुरतईश ज़िंदगी के लिए मशहूर है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल वो शाही महल है जिसे शाही खानदान के एक फ़र्द ने फ्रांस में ख़रीदा था। ये महल शहंशाह लुईस से मंसूब है और इसे दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये महल अपनी शानदार आर्किटेक्चर, वसी बागात और कीमती अंदरूनी सजावट की वजह से एक मुनफरिद हैसियत रखता है। जब सऊदी शाही खानदान ने इस महल को ख़रीदा तो ये खबर दुनिया भर की शह सुर्खियों में रही। सऊदी अरब में बाज पालना एक रवायती शौक़ है मगर शाही खानदान ने इस शौक़ को अगले लेवल पर पहुंचा दिया है। सऊदी शाही खानदान के अफराद के पास 10,000 से ज़्यादा तरबियत याफ्ता बाज मौजूद हैं जिनकी कीमत लाखों डॉलर्स तक जाती है। बाज़ों को खुसूसी तैयारों में फ़र्स्ट क्लास सीट पर बैठाकर सफ़र करवाया जाता है। ये तमाम तफसीलात सऊदी शाही खानदान की एक मुनफरिद और हैरत अंगेज़ तस्वीर पेश करती हैं। जहां एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर तरीन ख़ानदान है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी चीज़ें और कहानियां भी हैं जो आम इंसान के लिए नाकाबिले यकीन लगती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरक़ात का समरा है। सऊदी शाही ख़ानदान के अफराद अपनी शाहाना सखावत के लिए भी मशहूर हैं। वो अपने मेहमानों और ख़ास शख्सियात को इंतहाई कीमती तोहफ़े देते हैं। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा को 1.3 मिलियन डॉलर मालियत के कीमती तोहफ़े दिए गए थे जिनमें सोने की बनी हुई तलवारें, हीरों के हार और अरबी घोड़े शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप और इनके अहले खाना को भी लाखों डॉलर के तोहफ़े दिए गए जिनमें कीमती घड़ियाँ, सोने की तलवारें और खसूसी लिबास शामिल था। सऊदी शाही ख़ानदान दुनिया के सबसे बड़े शाही ख़ानदानों में शुमार होता है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि आले सऊद ख़ानदान के अफराद की तादाद 15,000 से ज़्यादा है जिनमें तकरीबन 20,000 अफराद बराह रास्त ताकत और दौलत के मालिक हैं। शाही ख़ानदान में बड़े इज्तिमाआत और तकरीबात आम बात हैं जहां हज़ारों अफराद शरीक होते हैं। सऊदी अरब में बादशाहत का इंतखाम आम इंतखाबात के ज़रिए नहीं होता बल्कि शाही ख़ानदान के अफराद खुद फैसला करते हैं कि अगला बादशाह कौन होगा। शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ इस वक्त सऊदी अरब के बादशाह हैं और इनकी ज़ेर हुक्मरानी सऊदी अरब ने कई जदीद मंसूबे शुरू किए जैसे कि न्योम सिटी, मेगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और जदीद तफरीही मकामात। इनकी पॉलिसियों ने सऊदी अरब को एक नई समत में डाल दिया है जहां मुस्तकबिल के टेक्नोलॉजी हब बनाए जा रहे हैं
और दुनिया भर से सरमायाकार यहाँ पर आ रहे हैं। तो दोस्तों, सऊदी शाही खानदान की जिंदगी वाकई किसी ख्वाब से कम नहीं। बेपनाह दौलत, शान शौकत और दुनिया के नायाब तरीन खजाने, ये सब कुछ एक खानदान के पास हैं। आपके ख्याल में अगर आपके पास इतनी दौलत होती तो आप क्या करते? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।